स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4G स्कूल में। और आज देखेंगे हम छठी कक्षा की हिंदी जो सब्जेक्ट है, जो विषय है उसका सेकंड चैप्टर दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ना जा रहे हैं इकाई। तो उसमें देखिए बालीय धान की ये जो कविता है हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो डॉक्टर हनुमंत नायडू की ये कविता है, इसमें उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसान के श्रमों को अनमोल बताया गया है। और चलो आइए शुरू करते। इसमें स्वयं अध्ययन दिया गया, आपको नीचे गए चित्र के बारे में आपको चित्र रंग भरना है और वो आपको आपके टीचर को बताना है या व्हाट्सअप करना है। आने वाले चित्र के बारे में आपको बोलना है और एक वॉइस मैसेज आपको टीचर को डालना है। आइए कविता को शुरुआत करते पढ़ने को। मैं पहले खेतों में झूम रही बाली ये धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। जैसा खेतों में जो झूम रही है, जैसे धान है खेते का, जैसे बाली है, वो ऐसा झूम रही है जैसा किसान की बेटी है। इतना वो हक जता रही है ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर, वो ऐसा चल रही है, लहरा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बेटी किसान की है, ऐसा वो दिखाई दे रही है। उसके बाद में है बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। बूंदों ने क्या दिया, जैसे बारिश होती है ना, तो किसान का जो बीज है वो फलने फूलने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो बूंदों ने उसको बड़ा किया है, बरखा ने पाला है, मतलब बारिश जो गिरती है उसने उसको पाला है, और चंदा ने रूप दिया, मैं चांद जो शाम के टाइम में जो रोशनी आती है उसने उसको निखारा है, और सूरज उसका रखवाला है, दिन में उसकी सूरज रखवाली करता था। और उसके बाद छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। छाया मतलब जो छऊ है वो किसकी है, किस तरह से मंडप ऐसा डाला गया है, ऐसा आसमान नीला जो रहता है, वितान मतलब आसमान, वो जो होता है उसके उसमें बताया गया है। वो उसको क्या करता है, आकाश उसको साया देता है, जैसा मंडप डाला गया ऐसा इसको कवि को यहाँ पे बताना है। खेतों में झूम रही बाली ये धान की। इसमें बाद में आता है, यहाँ पे पेड़ दिखाई देंगे आपको, कुछ चिड़िया दिखाई दे रही है, सूरज दिखाई दे रहा है, किसान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एक आइए, पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है। जैसा पेड़ों पे यहाँ पे पंछी दिखाई दे रहे हैं, मेड़ों में शोर। मेड़ मतलब जो किसान का बांध होता है, जो मिट्टी से ऊंचा बनाया गया, पानी खेतों के बाहर न जाने के लिए चारों साइड से होता है, उसको मेड़ कहते हैं। मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोरे। मतलब जो हवा जो भी है, वंशी की तान, बांसुरी की, वंशी मतलब बांसुरी की मीठी धुन ऐसा आती है, जैसा आवाज़ आती है उसकी, और इतना अच्छा लगता है खेत में जब बैठेंगे तो ऐसा कवि को लगता है। वो सखियों सी गाती है किरने विहान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। जो प्रातःकाल की किरणें आती है किस तरह आती है, सखियों सर का आती है, और किसान की जो खेती है, जो फल है धान की, उसके साथ में खेलती है और गाती है प्रातःकाल में, ऐसा वो जताते हैं। और उसको बड़ा करती है, उसको अच्छे पालन पोषण करती है, और किसान के लिए उसको अच्छी फल देने के लिए उसको बड़ा करती है, ऐसा वो बताना चाहते हैं। खेतों में झूम रही बाली ये धान की, श्रमों का ये मोती है, मेहनत की जीत है। किसान जो श्रम करता है खेती में, उसका ये मोती के रूप में उसको अनाज मिलता है, धन मिलता है, धान मिलता है, गेहूँ चावल जो भी है। फलों के आंचल से झरता ये गीत है, मतलब फल जो है, फल ऐसा जताना चाह रहे हैं कि हम किसान की मेहनत की वजह से ही बड़े हैं, फले हैं और फूले हैं, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। उसमें से ऐसा गीत सबको सुनाई देता है। मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं हो, मेहनत ही पूंजी है, हर इंसान की पूंजी क्या है, मेहनत। और जग में वही इंसान सफल हो सकता है जिसके पास मेहनत करने की तैयारी है। जैसा आपके पास सीखने के लिए तैयारी है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं, 4G यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसी तरह बने रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। आपने क्या सीखा, इस क्या समझा, इस कविता के जरिए आपको लिख के बताना है। और शब्द यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसा वितान मतलब आकाश जो विस्तार, मेड़ मतलब खेतों की चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा, वंशी मतलब बांसुरी, तान मतलब सुर, भोर मतलब प्रातःकाल, आचाल
मतलब साड़ी का पल्लू, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और दिए गए नीचे तारयुक्त शब्द आपको लिखने हैं लय जिसमें आता है, जैसा एक बताया गया है जीत गीत, जैसा दोनों का लय एक तरीके आ रही, गीत जीत। तो यहाँ पे बाली जो शब्द है उसको आएगा जो खाने की अपनी थाली, बरखा जो चरखा, जो गांधी जी के हाथ में होता है चरखा। उसके बाद धान, यहाँ पे आएगा तान, न आखिरी में आ रहा है वर्ण। जग, यहाँ पे आएगा खग, जो आखिरी में ग शब्द आ रहा है। इस तरह से शब्द पूरी कीजिए और आपका लिखा हुआ आपके टीचर को भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।